Good morning, everybody. How are you? I'm Dr. Mukesh Parikh and I welcome you all to my Institute English Cosmos. आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में आज के वर्ड्स हैं. द फर्स्ट वर्ड इज डेरोगेटरी. डेरोगेटरी बहुत कॉमन सा वर्ड है. जब हम कभी किसी को अपमानजनक या आपत्तिजनक बात बोलते हैं, वो जो शब्द होते हैं हमारे इंसल्टिंग या किसी को नीचा दिखाने के लिए, उनको डेरोगेटरी बोला जाता है. ठीक है. तो डिमीनिंग का मतलब है सामने वाले की इज्जत को कम कर देना. कंटेम्पचुअस इसका एक सिनोनिम हो सकता है. कंटेम्पचुअस का मतलब होता है कंटेम्प्ट के साथ बोला गया. मतलब किसी, जैसे आपने फिल्मों में सुना होगा ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब किसी का इंसल्ट करना या किसी से नफरत करने की वजह से इस तरह की बात बोलना. पेजोरेटिव, मैंने कहा कि यार वो बहुत ज्यादा पेजोरेटिव रिमार्क्स यूज करता है. बिलिटलिंग इसका एक सिनोनिम हो सकता है. बिलिटलिंग देखो, कोई भी एडजेक्टिव है उसके आगे बी लगा दो तो वो वर्ब बन जाती है. जैसे बिलिटिल, लिटिल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसके आगे बी लगा दिया तो मतलब नीचा दिखाना, छोटा करना. ठीक है. जैसे मीन का मतलब मीनिंग निकालना और उसके आगे डी लगा दिया तो डिमीन कर देना. ठीक है. डिस्पैरेजिंग इसका एक सिनोनिम है. जैसे मैंने कहा कि द प्रोफेसर कंडेम्ड द डेरोगेटरी रिमार्क्स मेड अगेंस्ट रूरल डायलेक्ट्स. रूरल डायलेक्ट्स का मतलब है जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर वो तो मारवाड़ी में बात करता है. तो प्रोफेसर इंटेलिजेंट होते हैं और हाईली क्वालिफाइड लोगों की कैटेगरी में केवल प्रोफेसर्स आते हैं. तो उनका दिमाग डिकोलोनाइज होता है और ओपन होते हैं वो लोग माइंड से. तो उसने कहा कि यार किसी के डायलेक्ट यूज करने से या बोली, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली. लैंग्वेज और डायलेक्ट में अंतर होता है. डायलेक्ट मतलब बोली. जैसे आप सबका अपना अपना खुद का एक लोकल, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वर्ड लिया था ना, वर्नाकुलर, अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है. तो आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि भारत एक विदेशी ताकतों के अंडर रहा है, तो अपनी खुद की भाषा को, हमारी भाषा को उन्होंने डिमीन कर दिया और खुद की भाषा को उन्होंने अप्लाई कर दिया हमारे ऊपर. तो हम लोग भी ऐसा ही मानने लगे पीढ़ी दर पीढ़ी होने की वजह से. जैसे हमारे यहाँ पे फारसी, उर्दू और अभी भी आजकल उसको आर्ट की भाषा माना जाता है. उर्दू को आप खुद देख लीजिए. और इंग्लिश को हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और खुद की भाषा जो है वो अच्छी नहीं है. तो कोई डायलेक्ट यूज करे तो उसके लिए डिस्पैरेजिंग रिमार्क यूज किए. तो इस तरह से मैंने इस वर्ड को अच्छी खासी तरीके से यूज किया है. मैं एक बार फिर से इसके सिनोनिम्स बोल देता हूं. डिस्पैरेजिंग, डिमीनिंग, कंटेम्पचुअस, पेजोरेटिव, बिलिटलिंग. फिर एक कोहॉर्ट्स विद, एक फ्रेजल वर्ब मैंने अंडरलाइन किया था अखबार में. कोहॉर्ट्स विद का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि टीएमसी पार्टी, वो जो बंगाल में थी, है वैसे तो पार्टी अभी भी है लेकिन अब सत्ता में नहीं है ना. मैंने कहा कि उसके मिनिस्टर, हिज मिनिस्टर वाज अक्यूज्ड ऑफ कोहॉर्टिंग विद माफिया. मतलब उसका संबंध था, नेक्सस था, इसका सिनोनिम हो सकता है. ठीक है. उन्होंने अपने आप को उससे लिंक कर रखा था, एफिलिएट कर रखा था. तो कोहॉर्ट्स विद का मतलब होता है किसी के साथ साठगांठ करना, उसके साथ मेल जोल करना, अलाइन विद करना, एसोसिएट विद करना, फेटरनाइज. फेटर्निटी एक वर्ड है, मतलब भाईचारा निभाना. ठीक है. तो फेटरनाइज करना, एफिलिएट करना. ठीक है. उसके साथ कंसॉर्ट्स विद एक वर्ड आता है. कंसॉर्ट वर्ड अपनी कॉपी में अलग से लिखिए आप लोग. कंसॉर्ट वर्ड को हम लोग जैसे आम लोगों के जो रिलेशन होते हैं शादी वाले, उनमें पति पत्नी वर्ड यूज किया जाता है. लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि बड़े लोगों के लिए कंसॉर्ट वर्ड यूज किया जाता है. मैंने कहा कि द कंसॉर्ट ऑफ द किंग, यानी कि क्वीन. जैसे किल एक कॉमन वर्ड है. देखिए मैं आपको समझाता हूं. किल एक कॉमन वर्ड है. चूहा मारा तो किल वर्ड आ गया. मजदूर मरा या किसी ने मारा तो किल वर्ड आ गया. लेकिन कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा मरता है तो उसके लिए असैसिनेशन वर्ड आता है. मतलब उसको षड्यंत्र के साथ मारा गया है, यानी आदमी बढ़ा तो वर्ड भी बढ़ा. तो कोहॉर्ट्स विद के लिए आप लोग कंसॉर्ट्स विद भी यूज कर सकते हो कि भाई उसके साथ उसका एक तालमेल है. ठीक है. फिर एक फ्रेज आया था, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ. अब एम्बिट का मतलब होता है दायरा. ठीक है. तो मैंने कहा आउटसाइड द एम्बिट ऑफ का मतलब है, जैसे अपन बोलते हैं ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, ये मेरे बस की चीज नहीं है. मैंने कहा दिस डज नॉट कम अंडर दिस एम्बिट. दिस इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ माई जुरिस्डिक्शन. मतलब बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, उस दायरे से बाहर, उससे एक्सक्लूड कर देना, उस डोमेन से बाहर. आउटसाइड द परव्यू भी बोलते हैं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ. मैंने कहा कि यार ये तो बियॉन्ड द स्कोप है. ठीक है. मैंने कहा ये जो मैटर है दैट फॉल्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हर चीज के अंदर संविधान लागू नहीं कर सकते कि साहब इन्होंने हमारे घर के बाहर जो है वो शामियाना लगा लिया शादी का, तो अब इसके लिए कहीं कोई कानून अगर बना हुआ होगा तो ठीक है, नहीं बना है तो वो कहीं नहीं जा सकता। उसको ऐसे कहा जाएगा कि यार ये जो तुम कॉन्सेप्ट लेके आए हो कि भाई इनको सजा दो, तो ये तो इट्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ, ठीक है। फिर प्रिमोनिशन एक वर्ड यूज किया जाता है, बहुत कॉमन है। प्रिमोनिशन का मतलब होता है कोई भी पूर्वाभास हो जाना, कुछ नेगेटिव होने का, जैसे एप्रीहेंशन बोलते हैं। प्रेजेंटिमेंट एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश में बहुत। आई एम पर्टिकुलरली सफरिंग फ्रॉम द प्रेजेंटिमेंट ऑफ समथिंग बैड, मतलब प्रेजेंटिमेंट का मतलब है तेजी से कुछ ऐसा आभास होना कि यार कुछ गलत होगा, ठीक है। तो फोर वार्निंग एक वर्ड यूज किया जाता है, ओमेन। एप्रीहेंशन तो सुना ही होगा आपने, ठीक है ना। एप्रीहेंशन, इंट्यूशन, कि यार मुझे कुछ एप्रीहेंशंस हो रहे हैं, है ना, एप्रीहेंशंस। उसका ऑपोजिट हो जाएगा सर्टेनिटी। जैसे मैंने कहा कि शी हैड अ स्ट्रेंज एप्रीहेंशन, अ स्ट्रेंज प्रिमोनिशन दैट द एक्सपीडिशन वुड फेल, दैट इज हर प्रोजेक्ट विल फेल। फिर बैरल्ड इनटू, आज मैं फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा लेके आया हूं। बैरल्ड इनटू का मतलब होता है, वैसे बैरल का मतलब तो आपको पता ही है, वो ड्रम टाइप का, लेकिन कोई चीज तेजी से किसी चीज में घुस जाती है चलते हुए, जैसे ट्रक वगैरह एक्सीडेंट होते हैं तो हम उनको इंग्लिश में बैरल्ड इनटू बोलते हैं, ठीक है। तेजी से घुस जाना आप लिख लीजिए। चार्ज्ड इनटू हम बोल सकते हैं, स्टॉर्म्ड इनटू, क्रैश्ड इनटू, ठीक है। द ट्रक बैरल्ड इनटू द बैरिकेड। फिर थंडरस क्वेल्स टू। अब एक वर्ड आया है जो मुझे लगा कि बिल्कुल नहीं आता होगा स्टूडेंट्स को। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि घूंट के लिए कौन सा वर्ड है आपके पास? बोलते हैं ना कि यार मैंने एक घूंट चाय पी है या पानी पिया है। अब चाय के लिए तो हम मोस्टली सिप वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन घूंट के लिए हम यूज करते हैं ड्राफ्ट, DRAUGHT, ठीक है। हवा का झोंका है, मैंने कहा ये खिड़की बंद कर, हवा के झोंके आ रहे हैं तेज तेज, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको ड्राफ्ट्स ऑफ विंड, ठीक है। तो ड्राफ्ट जैसे घूंट के लिए, हवा के झोंके के लिए आता है, ऐसे ही अगर कोई तूफान है, बहुत तेज आंधी है, आंधी को बोलते हैं गस्ट, GUST, ठीक है। स्टॉर्म, गेल बोलते हैं, GALE, गेल। तो ये जब तेजी से इसके झोंके आते हैं तो उसको स्क्वेल वर्ड के साथ लिखा जाता है, SQUALL, ठीक है। तो वायलेंट स्क्वेल्स डिस्टरप्टेड द रीजन। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि यूपी में बहुत आंधी आई और मेरे ख्याल से अराउंड 100 लोग मर गए, तो उस खबर के सिलसिले में मैं देख रहा था कि ये वर्ड आपको देना चाहिए, स्क्वेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में डेरेलिक्ट का मतलब एक बहुत कॉमन वर्ड यूज किया है इन्होंने। डेरेलिक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा टूटा फूटा मकान, जर्जर हो चुका हो, नेग्लेक्टेड हो, अबैंडन्ड हो, कोई देखभाल ना करता हो, डिलैपिटेटेड हो, डेक्रिपिट हो, फोरसेकन हो। फोरसेकन मतलब जिसको त्याग दिया गया हो। जैसे मेरे ननिहाल में जो मकान है वहां पे कोई नहीं रहता, कोई देखने भी नहीं जाता उसको, तो वो टूट फूट गया, है ना। अगर उसकी मेंटेनेंस होती तो वो नहीं टूटता। तो मैंने कहा कि द डेरेलिक्ट मैंशन, पुरानी हवेलियां, मेरे खुद के गांव में भी जो 2 हवेलियां हैं वो भी अब धीरे धीरे जर्जर हो रही हैं। एक में तो मेरे चाचा जी रह रहे हैं, तो वो उन्होंने वो वाला पोर्शन ठीक करा रखा है। तो हम कहेंगे कि यार वो जो डेरेलिक्ट हवेलियां हैं उनको कभी भी गिरने का डर है। जैसे अभी हमारे रामगंज में, जयपुर में घटना घटी थी कि एक बिल्डिंग थी और वो गिरने वाली थी, तो उसको लेकर के पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। तो उन्होंने फिर बाद में ये मतलब सरकार की को लिख करके दिया कि भाई जितने भी डेरेलिक्ट हाउसेज हैं उनका कुछ करो, नहीं तो किसी दिन ये गिरेगा हमारे मकान पे, हम और मरेंगे। एक वर्ड आया प्ले अप। अब प्ले अप का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा यार माई लेग इज प्लेइंग अप अगेन, मतलब आपके पहले से ही दर्द हो रहा है और फिर से दर्द होने लगा, तो प्ले अप, जैसे मैंने कहा द फोन इज प्लेइंग अप अगेन, तो प्लेइंग अप का मतलब फिर से खराब हो गया, ठीक है। मैल फंक्शन जो होती है ना, कोई चीज खराब फंक्शन करने लगती है, मिसबिहेव करने लगती है, कोई ग्लिच आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ ग्लिच, ठीक है। ग्लिच का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे स्नैग भी बोलते हैं कि देयर इज अ स्नैग, कोई अचानक से लाइट चली जाए तो हम बोलते हैं यार आई एम सॉरी देयर इज अ स्नैग, है ना। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्लेइंग अप अगेन, मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, और प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो आपको पता ही है, उसके लिए हम प्रॉपरली फंक्शनिंग वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एब्सर्डिटी एक कॉमन वर्ड आया। एब्सर्ड एक बहुत ही सुंदर शब्द है इंग्लिश में। अगर कोई चीज बिल्कुल बेकार है, बेतुकी है, जिसका कोई तुक नहीं है, जैसे मूर्खतापूर्ण हरकत हो गई जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे हमारे बहुत से रिचुअल्स हैं, अब ठीक है उनको लॉजिक सिद्ध कर दो तो कर दो,
लेकिन जैसे वो शादी के बाद आपने देखा आपके घरों में होता होगा, एक खास जगह पे ले जा करके टहनियों से पति पत्नी एक दूसरे को हल्का हल्का पीटते हैं। तो मैंने कहा ये क्या एब्सर्डिटी है। ठीक है, उसका कोई रीजन होगा, वो ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या इरैशनल बिहेवियर है, ये क्या लुडिक्रसनेस है। मैंने कहा सच ए लुडिक्रस एक्ट यू हैव डन। अरे तेरी बात बिल्कुल बेतुकी है यार, मतलब मूर्खतापूर्ण। और प्रिपोस्टरस बहुत कॉमन वर्ड है, प्रिपोस्टरस बोलना सीखे, बोल के दिखाओ एक बार, प्रिपोस्टरस, है ना। मतलब लॉजिकल हो तो बोलते हैं लॉजिकल है, उसके ऑपोजिट हो तो बोलते हैं एब्सर्ड है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में एक फिलॉसफी है, उसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म। वो ये मानते हैं, इंडिया में नहीं है ये फिलॉसफी, वो ये मानते हैं कि जीवन का जो चक्र है उसमें सब लोगों को अगर बूढ़ा होकर मरना ही है अल्टीमेटली, तो ये सब करने की जरूरत क्या है। इसका मतलब है लाइफ का कोई लॉजिक नहीं है। जबकि हम हिंदू क्या मानते हैं बताइए, हम हिंदू मानते हैं कि भाई कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है, और 3 तरह के कर्म होते हैं, और आपके कुछ कर्म तो पहले से ही पक्के हो चुके हैं, उसकी वजह से ये जन्म मिला है। इसका मतलब है हर चीज में एक मीनिंग है हमारे पास, हिंदुओं के पास। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अलग अलग धर्मों का अपना अलग अलग एक रैशनल सिस्टम है, लेकिन एक धर्म को दूसरे धर्म का सिस्टम मोस्टली क्या लगता है बताओ? एब्सर्ड लगता है कि नहीं। फिर एक वर्ड आया स्पॉन्स। स्पॉन्स का मतलब होता है उत्पन्न करना। जैसे मैंने कहा कि करप्शन फ्रीक्वेंटली स्पॉन्स इन पॉलिटिक्स, मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार ये उगाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ब्रीड हो जाता है, एनजेंडर्स हो जाता है। देखिए एनडेंजर और एनजेंडर ये 2 वर्ड्स हैं। एनजेंडर का मतलब होता है उत्पन्न करना, गिव राइज टू। फिर एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वर्ड आया है, मुझे लगा मैं आपको ये नॉलेज दे दूं कि लेफ्ट विंग क्या होता है। फ्रांस की क्रांति के वक्त क्या हुआ कि एक धड़ा था, एक ग्रुप था जो मांगता था कि भाई राजा को हम नहीं मानेंगे और हम हर आदमी इक्वल है। इस तरह के लोग वहां के राजदरबार में, पार्लियामेंट में लेफ्ट में बैठा करते थे, तो वहां से ये वर्ड निकल के आया। तो लेफ्ट विंग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा कभी, वामपंथी भी इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा मानते हैं कि भाई वो इक्वालिटी चाहते हैं, ठीक है। और एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा इस बात को लेकर के कट्टर हो जाते हैं, एक्सट्रीम में चले जाते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड आया इम्प्यून्ड, IMPUGNED, इम्प्यून्ड, चैलेंज्ड, है ना। इम्प्यून्ड रिमार्क्स का मतलब हो गया कोई चैलेंज करने वाले रिमार्क्स, डिस्प्यूटेड रिमार्क्स, है ना। जैसे हमने अभी एक वर्ड लिया था ना किसी चीज के लिए, डेरोगेटरी रिमार्क्स, उसी तरह का ये वर्ड है डेरोगेटरी, ठीक है। फिर आ गया आपका प्राइमा फेसी, एक वर्ड लिया है मैंने। प्राइमा फेसी एक बहुत कॉमन सा वर्ड है कि आपने किसी चीज के लिए प्रथम दृष्टया, हिंदी में बोला जाता है कि आप पुलिस हैं और किसी हत्या के स्थान पर पहुंचे तो पहले देखते ही आपको लगा कि ये एक आत्महत्या है कि नहीं। तो मैंने कहा कि यार प्राइमा फेसी एविडेंसेस शो दैट इट इज अ सुसाइड, ठीक है। मतलब एट द फर्स्ट साइट को बोलते हैं। प्राइमा मतलब पहला, और फेसी का मतलब देखना, ठीक है। तो ऑस्टेंसिबली यानी कि दिखता है, तो दिख ही रहा है कि यह आत्महत्या है, ठीक है। सीमिंगली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह आत्महत्या है, तो प्राइमा फेसी के भी सिनोनिम्स हो सकते हैं। और प्राइमा फेसी एक लैटिन वर्ड है जो मोस्टली इंग्लिश में हम यूज करते हैं। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।